आइंदा मेरे सामने आने की जुर्रत भी मत करना, वरना तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम जैसी बेरहम औरत के साथ होना चाहिए। उमत गांव की टेकड़ी पर जो अनर्थ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो संगीता। भावना बेटा, तूफान तेज होता जा रहा है, चल अंदर चल। नहीं बाबूजी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं इस घर के लायक नहीं हूं। जिस घर में इतना विश्वास, इतना प्यार बसता है, वहां पे मैं और मेरा राज कैसे? इस तरह की बातें मत करो बेटा। कितनी मर्तबा समझा चुका हूं तुम्हें, जिस अतीत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, जो अतीत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसके बारे में सोचकर तुम दुखी क्यों होती हो बेटा? क्योंकि मेरा दम घुटता है बाबूजी, मेरा दम घुटता है। मैं इस बोझ को लेके नहीं जी सकती हूँ बाबूजी। मुझे हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं अपराधी हूँ। मैं अगर मेरे दिल का बोझ अगर नहीं उतरा ना बाबूजी, मैं मर जाऊंगी। बेटा, इतने वर्षों से इस बोझ के साथ जी रही हो ना तुम, तो फिर गड़े उम्रदे उखाड़ने से क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों इस तरह से सोचती हो बेटा? पहले सब कुछ शांत था, लेकिन अब बार बार मेरा अतीत किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ रहा है। कभी अवनी की कुंडली में, कभी उमत गांव के पानी में, कभी उमत गांव की ड्रेस में, कभी राम प्रसाद जी के रूप में। कब तक बाबूजी, कब तक मैं हालात का सामना करती रहूंगी? अब मैं थक गई हूँ, थक चुकी हूँ बाबूजी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक मैं झूठ पर पर्दा डालती रहूंगी? अब मैंने सोच लिया है, मेरा कुछ भी हर्ष हो, लेकिन मैं सबको सच बता कर ही रहूंगी। भावना, इतनी स्वार्थी मत बनो तुम। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी सोचो। ये सच जानने के बाद सुकेत का क्या होगा? वो तो एकदम से टूट जाएगा। और तुम्हारे बच्चे, वो क्या सोचेंगे? उनका क्या कसूर है बेटा? और अवनी, उसकी ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या अवनी और राज का रिश्ता हो पाएगा? और अगर हो भी क्या, तो क्या उसे वो सम्मान मिल पाएगा जिस सम्मान की हकदार वो बच्ची है? अपने जज्बात के तूफान को यही रोक दो, बस यही रोक दो, वरना ये तूफान तुम्हारी सारी खुशियों को अपने साथ ले जाएगा। तुम्हें अपने बोझ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये बोझ मिटेगा नहीं, अपनों के दिल में बस जाएगा बेटा। सबकी नजरें तुरंत पहचान जाएंगी कि तुम किस बात से परेशान हो। गनीमत है कि अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे दिल का टुकड़ा तुमसे दूर जा रहा है, इसलिए तुम परेशान हो। तुम्हें याद होगा बहू, वर्षों पहले उमत गांव की उस टेकरी पर मैंने तुमसे वचन लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अतीत को भुलाना होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गुजरा है उसे तुम्हें भुलाना होगा। और तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम ऐसा ही करोगी, और अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। संगीता मर चुकी है। तुम भावना हो, मेरी बहू, सुकेत खंडेलवाल की पत्नी, और अब तुम पूरी जिंदगी भावना की तरह ही जियोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कभी मत भूलना। अरे मेरा बेटा किस लिए इतना परेशान है? राज, क्या तुम संगीत को लेके टेंशन में हो? अरे तुम तो कमाल के डांसर हो, और तुम्हारे डैड वो तो अमेजिंग हैं। तुम दोनों मिलकर उन खंडेलवाल्स की छुट्टी कर दोगे संगीत में। मॉम, मुझे डांस का कोई टेंशन नहीं है। ये पढ़ो, ये।
तो ये मुझे दिखा के क्या फायदा? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो सीधे सीधे अवनी से कह दो। यही तो प्रॉब्लम है ना मॉम, अगर मैं अम्मी से साफ साफ कह दूंगा तो वो सैड हो जाएगी। उसने खुद लिखा ये सब, एंड शी वांट्स मी टू से दिस, वो भी सबके सामने। प्रॉब्लम तो है। मॉम आप बताओ ना, अगर आपके और डैड के भी जैसा होता, डैड क्या करते? राज, तुम तो अपने डैड को जानते हो ना, वो ऐसी बेवकूफी नहीं करते। वो तो सीधा सीधा मेरे मुंह पे कह देते कि ये क्या बेवकूफी है, और वो मेरी विश के लिए सबके सामने बेवकूफ नहीं बनेंगे। मतलब कि अगर डैड ऐसा कहते तो आप समझ जाते। बस तो मैं भी वैसे ही करूंगा जैसे डैड करते हैं। कह दूंगा अम्मी से कि ये वाउस बहुत स्टूपिड है। स्टूपिड नहीं, मतलब सिली वाउस है, मैं ये गली वाउस नहीं कर पाऊंगा। बस साफ साफ बोल दूंगा मैं बट राज, देखो मेरी और तुम्हारे डैड की बात अलग है। हर कपल की ना एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मुझे मालूम नहीं कि अपनी मानेगी या फिर बुरा मान जाएगी। और तुम बस याद रखना संगीता, जिंदगी में हम जो भी बुरे कर्म करते हैं वो एक ना एक दिन पलटकर हम पर वार जरूर करते हैं। तुम्हारे गुनाहों का एहसास तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम्हारे अतीत का काला साया तुम्हारे भविष्य के हर उजाले को छीन लेगा तुमसे। याद रखना। मेरे अतीत से मेरी बच्ची का कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसे इन सब से दूर रखना। तुम्हें भी अपने किए की सजा मिलेगी। जिस तरह तुमने मेरे परिवार को मिटाया है, एक दिन तुम्हारे अपने भी तुमसे छिन जाएंगे। तुम बर्बाद हो जाओगी संगीता, बर्बाद हो जाओगी। भावना, भावना क्या भावना क्या हुआ? आप ठीक? क्या हुआ? तो बुरा सपना देखा? हाँ? भावना सब ठीक है, आप सो जाइए, आराम कीजिए। मेरी अपनी और राज की जिंदगी पर विक्रम का साया तक नहीं पड़ने देना भगवान। कौन है? कौन है? कौन है नीचे? कौन है वहाँ? वहाँ कौन? राज, देखो देखो, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना बिल्कुल। मधु! मधु, मधु, संभाल के। नहीं देखो देखो, प्लीज गोली मत चलाना। ये सब मेरे बच्चे हैं, इन्हें कुछ मत करना। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? माधुरी, सुनो सुनो, रिलैक्स। घर में जितना वैल्यूएबल है, जितना कैश है, सब लाके इसे दे दो। तो सब नहीं मॉम, इसे कुछ मत देना। राज, डोंट बी स्टूपिड। प्लीज इन बच्चों को कुछ मत कहना, सब 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 दे देंगे हम लोग। मधु जाओ, जल्दी जल्दी लेकर। राज, राज, अरे छोड़, बंद नीचे डाल। Stop it! Stop it! मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना। क्या? नहीं, तो कभी नहीं हो सकता मॉम। हमारी मॉम को पकड़ने वाला तू? हाँ? कौन तू? मैं तेरी तुम दूंगी। अरे रुको, रुको, एक सेकंड रुको। ये देखो, डैड, और नहीं तो क्या डैड। आपका ये प्रैंक खेलने का शौक ना किसी दिन हम सबको मार डालेगा। तुम दोनों ना थोड़ा तो मेरी उम्र का लिहाज करते, ऐसे झपटे मुझ पर तुम दोनों मॉम के कमांडोज। डैड,
आपके इस प्रैंक ने ना मेरी तो जान ही निकाल दी। और शरारत भी कैसी, फिल्म का पूरा सीन बना डाला आपने। Come on, pull me up. It's like my sunny boy. हाँ, अपने डैड पर भारी पड़ गया। अब वाकई शादी लायक हो गया। तुम कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। My sweetheart. कंबल तो हटाओ डैड, कम ऑन, दैट्स माय स्मार्ट डैडी। और आपके दिलो दिमाग से ये बचकानी हरकतें कब निकलेंगी? वैसे अपने दिलो दिमाग से मैं सब कुछ हटा सकता हूँ, एक तुम्हारे सिवाय। ओहो बस बस। अरे मॉम, वैसे क्या आप भी डैड के इस प्रैंक में शामिल थी? नॉट एट ऑल, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। इनफैक्ट जब इन्होंने मुझे अपनी तरफ पकड़ के खींचा तब इनके स्पर्श से मुझे पता चला कि ये हैं। ये हुई ना बात। फिर मैंने सोचा जब ये इतना मेहनत कर रहे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए तो थोड़ी सी इनकी मदद कर ही दूं। नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा हुआ कि आप अपने बेटे के संगीत पर आ गए, वरना जितने आप लेट लतीफ है ना, मुझे तो लगा था आप बारात के बाद आते। अरे नो वे, तुम्हारे साथ मैं संगीत में ठुमके मारने की अपॉर्चुनिटी मिस करता क्या? हाँ? डैड, I'm so happy. आप फाइनली अवनी और उसके परिवार से मिलोगे। Of course. You know, I just can't wait for that. अभी चले? हाँ, चलो let's go. गाइस, एक मिनट गाइस, पता है कितना लेट हो रहा है? इस टाइम अगर तुम लोग वहाँ जाओगे तो लोग समझेंगे वहाँ पर कि राज के फादर जरूर पागल है। कल मिल लेना। Enjoy. ठीक है मॉम, पर डैड, अवनी का परिवार बहुत अच्छा है। You love them. मुझे हम भी है। हाँ तो प्रवीण भाई, स्टेज की जो लेंथ है वो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक होगी। पूरे का पूरा छत जो है वो कवर होगा आयरन ग्रिल से। लाइटिंग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे एक स्पॉटलाइट वहां चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, डांसर पे फोकस रहेगा। जी वैभव जी, लीजिए आपका एडवांस, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, किसी भी इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अंजलि जी, जी अंजलि जी। सुकेश जी नमस्ते। वो एक्चुअली राज के डैड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं और आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आप कहिए तो उनको लेकर आपके यहाँ आ जाएं? अभी इसी वक्त? अंजलि जी, अभी तो पूरे घर में सामान फैला पड़ा है। वो क्या है ना कि संगीत की तैयारियां चल रही है। हाँ लेकिन एक काम हो सकता है, अगर आप चाहें तो हम लोग वहाँ जाएं। नो प्रॉब्लम, आपका घर हो या हमारा घर हो, बात तो मिलने से है ना। प्लीज आ जाइए। जी जरूर, मैं सबको बता देता हूँ। जी थैंक यू। ये ले। अरे एक पीस खाने से मोटी नहीं हो जाएगी। मुंह खोल ना। अरे जाने दीजिए भाई, संगीत पर फिट भी तो दिखना है इसे। हाँ, अच्छा आपको अगर मीठा खिलाना ही है तो आप मुझे खिला दीजिए, फिर मैं आपको एक मीठी सी खबर सुनाता हूँ। क्या है बताइए ना। राज के पिताजी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुंच चुके हैं और वो हम सबसे मिलना चाहते हैं। चलिए हम सबको चलना है। लेकिन कौन कौन जाएगा, क्योंकि बाबूजी तो यहाँ है नहीं और रक्षत आभास वो तो संगीत की तैयारियों में बिजी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आप मैं और अब नहीं चलते, लेकिन जल्दी कीजिएगा, लड़की वाले हैं, समधियों को नाराज नहीं करना। And I won. कहा था ना, हरा दूंगा तुझे। ओह प्लीज, मैंने आपको जीतने दिया डैड। ओह कम ऑन, हार गया तो बहाने मत बना। हाँ। शर्म कीजिए, एक शादीशुदा लड़की के बाप हैं आप, और अब तो बेटे की भी शादी होने वाली है, फिर भी बच्चों की तरह तू मैं। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, आपकी होने वाली बहू और समधी जी आ रहे हैं। मतलब तुम मुझे एक बोरिंग इंसान बनाकर ही छोड़ो। हाँ। अच्छा सुनो, जब तुमसे मिलेगी ना तो सबसे पहले उनके पैर छूना, ठीक है? राज देख, मैं ये नमस्ते नमस्ते करने वालों से नहीं हूँ। मैं तो अवनी की मॉम को देखूंगा, उनके पास जाऊंगा और उन्हें गले से लगा लूंगा ऐसे। राज के पापा बहुत अच्छे इंसान होंगे ना। उन्होंने और अंजलि जी ने मिलके कितने अच्छे से दोनों बच्चों की परवरिश की है। दोनों बच्चे कितने प्यारे, कितने हंसमुख हैं, बल्कि पूरा परिवार हंसमुख है ना। बिल्कुल। माँ आपको पता है, राज बता रहा था कि उसके डैड का वो फ्रेंड ज्यादा है। कूल ना? तू बहुत किस्मत वाली है अपनी, जो तुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं।
जल्दी में तो हम उनके लिए कुछ ले जाना ही भूल गए। अब समधियों के घर जा रहे हैं और खाली हाथ अच्छा थोड़ी ना लगता है। भावना वो तो ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मैं उनसे फोन पे बोल चुका हूँ कि हम जस्ट आ ही रहे हैं। वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस हम तो तैयार हो गए, अभी वेट अरे फॉर द सुनिए लेडीज। सुनिए सुनिए, पता है मैं ना संगीत में ना ये लहंगा पहन रही हूँ। कैसा लग रहा है ये लहंगा? हाँ मुझे सोनियो फैंटास्टिक है, बिल्कुल एक नंबर। अरे जशन, तुम झूठ कब से बोलने लगे? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये लहंगा बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें। शब्द क्या यूज कर रहे थे? डाउन मार्केट। डाउन मार्केट कह रहा था इस लहंगे को। डाउन मार्केट? अरे तो आपको उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था ना, जब मैं ये लहंगा ले रही थी। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब है कि डैड झूठ बोल रहे हैं? नहीं, डैड तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। मधु, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे डैड को बात बात में शरारत सूझती है, फिर भी तुम झांसे में आ जाती हो। यू आर सो बैड डैड। आपको अभी अभी समझाया था ना कि अवनी और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा दूल्हे के फादर की तरह बिहेव करिए, सीरियस रहिए। लगता है वो लोग आ गए ना, बिहेव योरसेल्फ। ओके। नमस्कार। वेलकम। कैसे हैं आप? विक्रम पुरोहित। सुकेत त्रिनेत्र, नाइस टू मीट यू। एंड यू मस्ट बी अवनी। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। मॉम नहीं आई तुम्हारी? जी वो रास्ते में रुक गई, शगुन लेना था। अभी आने का प्लान इतना जल्दी बनाना कि शगुन लेने का टाइम ही नहीं मिला। बस आती होंगी थोड़ी देर में। आइए आप लोग अंदर आइए, आइए प्लीज। बैठिए। बड़े दिनों से इंतजार था आपका। हाँ, वो कुछ जरूरी काम आ गया था। और अब काम की बात कर रहे हैं तो एक और जरूरी काम की बात कर लें। हाँ हाँ जी बोलिए। सुना है कि आपके इंडिया में कई सारे होटल्स हैं। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि अब जब हमारे परिवार एक हो रहे हैं और आपकी बेटी अवनी हमारी बहू बन रही है, तो उनमें से कुछ होटल्स आप हमको दे दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ समझाऊं तो दहेज। मैं दहेज मांगा। कैसी बातें कर रहे हो? गलत कहा कुछ? तुम यही चाहती थी ना मुझसे? व्हाट? डैड मॉम ने कब कहा दहेज मांगने के लिए? अरे इन्हीं ने तो कहा मुझसे कि एक दूल्हे के फादर की तरह बिहेव करना। तो दूल्हे का फादर तो अब दहेज ही डिमांड करेगा ना। दहेज डिमांड करना उसकी आन बान मान सम्मान का सवाल होता है। विक्रम, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं? नहीं। तो क्या मैं फिर अपने नॉर्मल अवतार में आ जाऊं वापस, जैसे कि मैं नॉर्मली हूं? प्लीज आ जाओ, तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। सुकेत जी, आई एम सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, इनकी शरारत करने की आदत है। इनकी तो रग रग में ड्रामेबाजी भरी हुई है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। अब मैं आपको अपने नॉर्मल अवतार में वेलकम करता हूं। वेलकम। थैंक यू। वेलकम अपनी। वो क्या है ना, मेरी ये जो सुपर ब्यूटीफुल सुपर इंटेलिजेंट वाइफ है, इसे मुझे बात बात पर टोकने की बुरी आदत है। तो इनका लेटेस्ट ऑर्डर ये था कि मुझे एक ट्रेडिशनल पिता की तरह बिहेव करना चाहिए, वजनदार बातें करनी चाहिए। तो थोड़े मजे ले लिए मैंने। चलिए बैठिए। मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। मैं आपनी को प्रैक्टिस के लिए लेके जाऊं? ऑफ कोर्स, हर चीज के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें राज। प्लीज गो। वैसे जिंदगी ने मुझे यही पाठ सिखाया है कि जीने के लिए कभी कभी मस्ती मजाक का सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे समधी जी, अब देखिए, मैं आपको यही बुलाऊंगा, समधी जी, और आप भी मुझे समधी बुलाइएगा।
वो क्या है ना कि इस लफ्ज में वजन है। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे आपकी बेटी अपनी बहुत पसंद आई है और मैं बस ये चाहता हूं कि आपकी बेटी इस घर में बस 2 जोड़ी कपड़े में बहू बनकर आए। और एक और बात बताऊं, हमारा ये जो घर है ना समधी जी, इसमें परंपरा, रस्म रिवाज, इसकी बहुत कमी है। देखिए समधी जी, आप उस सब की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। भावना ने अवनी को संस्कार बहुत अच्छी तरीके से दिए। बस भावना आती ही होगी, आप जब उनसे मिलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे।